हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जिसका इंतजार था 21वां आरआरबी पैनल भी जारी हो गया है। सेकंड डीबी भी आ गया है। मेडिकल लिस्ट के लिए नाम भी आ गया है और कट ऑफ नीचे खिसका है यानी डिक्रीज हुआ है। सेकंड डीबी का भी कट ऑफ जारी हुआ। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए, डिटेल में जाने से पहले वेबसाइट तो देखना ही पड़ता है और बिना वेबसाइट देखे तो पेपर जैसा लगता है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे आरआरबी मुंबई पे आएंगे और समझ ही गए होंगे। तो मुंबई ही आखिरी आरआरबी था जहां का पैनल जारी होना बाकी था। तो यहाँ पे पैनल जारी हो गया है और यहाँ पे सेकंड डीबी हो गया है। तो क्लिक हेयर फॉर सेकंड, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस की भी पोस्ट थी और दूसरा पोस्ट आपका स्टेशन मैनेजर का था भी, दोनों स्टेशन मास्टर कह सकते हैं। और फिर से सेकंड डीबी भी आ गया है। दोनों एक करके देखेंगे और पहले से कितना खिसका है कटअप उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पैनल का, जिन कैंडिडेटों का बहुत बेसब्री से इंतजार करवाया वो है आरआरबी मुंबई, और पैनल जारी कर दिया है 2/12/2022 को। खाली दो ही दिखेगा, एक 12 छोड़ दे तो। यहाँ पे देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कैटेगरी नंबर 1 सेंट्रल रेलवे का पोस्ट जारी हुआ है। यहाँ पे 16 लोगों का नाम था। कितना होना चाहिए था तो आप कहना चाहिए था 21 होना चाहिए था। तो कुछ लोगों का कम है, अभी इनका रिजल्ट विथहेल्ड वगैरह में होगा। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट पीडीएफ से अपडेट कर देंगे और कहाँ डाल देंगे, www.railwaylifeLP.com वेबसाइट के ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ स्टेशन मास्टर का 2 आ गया। यहाँ पे अगर डेट करेंगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे में टोटल पोस्ट 220 है। सभी 220 कैंडिडेटों को बधाई स्टेशन मास्टर बनने के उपलक्ष्य में। उसके बाद में नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपका वेस्टर्न रेलवे है, जहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या है टोटल 58। और उसके बाद तीसरा है साउथ सेंट्रल रेलवे एसीआर। तो मुंबई में तीनों जोनों को मिला देंगे तो यहाँ है 89, यानी 89, 58 और 220। तो जोड़ देंगे हम, अगर 89 और यहाँ पे जोड़ते हैं 220 को तो 367 होना चाहिए लगभग। और 58 और जोड़ दे 367 में, एक मिनट मैं याद कर ही लेता हूँ। 367 में तो 8 7 15 और 6 5 11 12 और 425 लोगों का नाम आ चुका है। अब ध्यान में आएगा आपके मन में कि कितने पोस्ट थे यहाँ पे। तो पोस्ट तो थे टोटल अगर बात करेंगे स्टेशन मास्टर के रूप में तो टोटल पोस्ट थे करीब 465 या 66। तो 466 थे। तो कितने पोस्ट खाली रहा, तो यहाँ एक, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से करीब 41 पोस्ट खाली होगा। लेकिन एक बार अगर मिस्टेक टाइप जोड़ का मिस्टेक एक बार देखेंगे तो, एक मिनट, यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक बार मैं करेक्शन करना चाहूँगा, 89 58 फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 16 1 17 8 5 13 1 14 147 प्लस 220। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 7 और यहाँ से 6 367। देखिए यही मिस्टेक हो रही थी। एक बार 367 लोगों का पैनल जारी हो चुका है। यानी अगर 89 59 220 देखें, 367 का, और पोस्ट कितने थे 466। वही गुना भाग में नहीं आ रहा था तो मैं पूरा ना किया। तो अब यहाँ से सीटों में देखेंगे तो अगर यहाँ से देखेंगे तो 9, यहाँ से अगर मान लीजिए करीब सीधा सीधा बात बोलिए 97 96 पोस्ट 98 पोस्ट के आसपास का फासला है। लेकिन उन लोगों में से 16 कैंडिडेट का रिजल्ट विथहेल्ड है। किसी कारण से इनको पर्सनली बोला जाएगा। मेडिकल भी हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट का भी इशू हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी हो सकता है, सिग्नेचर का भी हो सकता है। ये सारा चीज़ें लिखा हुआ है नीचे, पढ़ लीजिएगा। अब इनके बाद इनका कटअप भी जारी हुआ है पैनल में जाने के बाद। तो पैनल का कटअप का जाने के बाद नीचे में आएंगे तो सबसे पहले देखिए सीआर वाला है जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का ऊपर में कटअप दिया हुआ है। एक सर्विसमैन यूआर से लेके सभी का एक कटअप दिया हुआ है। तो इनकी कटअप पहले क्या गई थी इसको पहले देखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा कम हुआ है कटअप। पहले ये कटअप 94.24 था, तो ये कुछ कम हुआ है कुछ नंबर, क्योंकि कुछ कैंडिडेट नहीं है। ये वाला पूरा हुआ है, जितना पहले था अभी भी है। एसटी में जितना पहले था अभी भी है। ओबीसी में जितना पहले था अभी भी है। ईडब्ल्यूएस में जितना पहले था वही है। यानी केवल कैंडिडेट का जो कटअप कम हुआ है यूआर का, तो यूआर का 2-3 कैंडिडेट या यूआर से कम्युनिटी वाले जो कैंडिडेट होंगे क्वालिफाई, उनके लिए रह गया होगा, जिसके कारण से कटअप कम नहीं हुआ।
अब हम सीआर की बात करेंगे। सीआर में जो स्टेशन मास्टर का कैटेगरी नंबर 2 का पोस्ट था, अभी 69.59 था। यहाँ पे 59 था, तो पॉइंट दशमलव के बाद, तो ये कुछ नंबर कम हुआ है, करीब 0.3 के पास। यहाँ 74 है, तो ये पहले 62-74 है, तो यहाँ पे 63-31 था एसी कम्युनिटी का, तो ये कम हुआ है, एक नंबर नहीं, पहले 0.5 नंबर के आसपास, 0.6 नंबर। यहाँ पे 60-43 था, ये भी कम हुआ है, 60.43 से एसी का कम हुआ है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 6805 था, तो यहाँ से कम हुआ है। और ईडब्ल्यूएस से बात करेंगे तो 6582 था, 6582 से 65 आया है, ये कटअप जो मेरे पास नोटेड था वो आया है। सीआर के बाद हम एसीआर की बात करेंगे, तो एसीआर में 65.90 है, यहाँ 66.55 था, यहाँ पे 61 कितने थे, 61.86 था, वहाँ से 61.30 हो गया है। एसटी कम्युनिटी की बात करेंगे, यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में 59.63 था, तो वही है कटअप अभी भी। यहाँ पे अगर कहेंगे 65.66, यानी 65.55 से कुछ 0.3 कम हुआ है। ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे तो 63.68 से 63 एसीआर वाला बात कर रहे हैं, एसीआर वाला देखिएगा, तो यहाँ भी कम हुआ है, तो एसीआर में 63.67 हो गया है, यानी 63.88 से 63 हो गया है, देख लीजिएगा। अब उसके बाद डब्ल्यूआर में बात करेंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, 67.15 था, यहाँ 61 के बदले ये था 61.8, वही है जो था। यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे वही था, लगभग वही था, थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पे थोड़ा करीब करीब बढ़ा ही है, माइनर। और यहाँ पे देखिएगा वही है, सेम के सेम जो पहले कटअप था, यानी कटअप वही लगभग है, तो माइनर चेंज हुआ है, क्योंकि जो कैंडिडेट अभी बच गए उनके वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, कटअप चेंज हो गया। दूसरा लिस्ट यहाँ पे आपको देखेंगे एडिशनल डीबी का है, तो एडिशनल डीबी भी यहाँ पे आ गया है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखेंगे तो एडिशनल डीबी में 3 कैंडिडेटों को बुलाया है कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, जिसमें से एक ओबीसी का, एक एसी का और एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर में देखेंगे तो टोटल लोगों का 83 लोगों का है नाम, और टोटल 83 लोगों को फिर से मौका मिला है। और उसके बाद कटअप अगर देखेंगे तो ध्यान से देने वाली बात है कि यूआर का कोई कैंडिडेट नहीं कॉल किया गया है कैटेगरी नंबर 1 में, एक एसी का है और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जो ऊपर मैंने बताया था। एसीआर में यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई का जो कैंडिडेट थे उनका स्टेशन मास्टर में कोई स्कोप नहीं बचा है, लेकिन एसीआर में बुलाया है, तो एसीआर में करीब करीब आधी नंबर के आसपास ये कम हुआ है, 60-63, ये भी आधी से 1 नंबर के बीच में कम हुआ है, ये भी 1 नंबर कम हुआ है, ये भी कम हुआ है, 64 यानी 65 के आसपास था, तो 65 से 63 में आया है, ये 63 है, ये 63.88 के आसपास था, 68 या 88, उतने से थोड़े फ्रैक्शन में कम हुआ है। उसके बाद अगर डब्ल्यूआर में देखेंगे तो डब्ल्यूआर में भी ये करीब करीब जो 66 दिख रहा है, ये 67 था, 67.1 कुछ, यहाँ 60 है, तो 61 था कुछ, यहाँ पे तो कोई पहले भी नहीं था, यहाँ पे 65.17 से 64 पॉइंट इतना हुआ है, और यहाँ 62 जो दिख रहा है 63.68 था, यानी 0.5 से ऊपर नंबर, किसी में कम और किसी में पूरा, लेकिन 1 नंबर के आसपास तक पहुंचा है, लेकिन 1 से नीचे ही रहा है जब 83 लोगों को बोला है। तो कह दे कि मुंबई से 1 ही बार आया है, अब जल्दी ही लेवल 5 आपका पैनल यहाँ पे आ जाएगा। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 1 मिनट देखना पड़ेगा, वेबसाइट पे दिया जाएगा, अभी दिया हुआ नहीं है, डेट नहीं दिया हुआ है कब से होगा, तो इंतजार कीजिए। आरआरबी बोला है इंडिविजुअल भेजेंगे या वेबसाइट पे आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही लेवल 5 का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब लेवल 6 21/21 आरआरबी क्लियर हो गया है। तो चलिए, जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कुछ नंबर कम करके, कटअप कम करके, सेकंड डीबी के साथ ही आपका रिजल्ट आया है। थैंक यू, धन्यवाद।